हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपना जो मेन हथियार है वो है बुक, और वो मैटर हम कहाँ से इकट्ठा करें, कहाँ से क्या लेके आए, कैसा मैटर होना चाहिए। क्योंकि मेन जो अपना हथियार है इस परीक्षा को पास करने का वो किताबें हैं, बुक्स, नोट्स हो गए, और जो मैटर है वो है उसके द्वारा हम अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो हम कहाँ से ये इकट्ठा करें, कैसा ये मैटर अपना होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप सबकी कमेंट आते हैं कि वो ग्रेड थर्ड है उसके लिए बुक बताओ, सेकंड ग्रेड के लिए बुक बताओ। फर्स्ट ग्रेड वाले तो अब अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो उस हिसाब से जुटे हुए हैं, क्योंकि उनका तो अब कोई बुक चेंज करने का मतलब ही नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड में तो मैं बता भी नहीं सकती कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, मैं राय भी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी है। बुक मैंने ला रखी है, मैटर इकट्ठा कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिल रहा फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो मैं उस पर तो चर्चा नहीं कर सकती मैटर के सिलसिले में। क्योंकि वो मैटर पढ़ के अगर मुझे सफलता मिलती तब तो मैं उसके बारे में डिस्कस करती आपके साथ, और मैटर मेरे पास बहुत है लेकिन उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। अब जैसे ग्रेड थर्ड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, इनके लिए बुक की अगर बात करें आप, तो मैं इनके बारे में आपको नहीं बता सकती। क्योंकि जो धीर सिंह सर हैं और जीजीडी वाले सर हैं, गणपत सर हो गए, ये आपको मेरे से ज़्यादा बेटर बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के आपको गुमराह नहीं कर सकती कि आप ये बुक ले आओ, ये बुक ले आओ। मैं बिना देख के अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती। ये जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं जो बच्चे, वो इन सर की वीडियो ज़रूर देखते होंगे और उन्होंने वीडियो देखी भी होगी कि कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो मेरी राय ये है बुक के मामले में कि आप वहाँ जाएं और उनका मार्गदर्शन लें और फिर आप अपनी बुक खरीदें। और सबसे पहले जो मेन हथियार है अपना, ये किताबें हैं, इनके द्वारा ही हमें सफलता मिलनी है। तो हमें इनको बहुत सोच समझ के चूज करना है। और अगर आपके पास पहले से बुक हैं, पहले से आपने मैटर बहुत इकट्ठा कर रखा है, तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा मत करिए। क्योंकि जो जितना कम आपके पास मैटर होगा उतना ही ज़्यादा आप तैयारी कर पाएंगे। कि बहुत ज़्यादा होगा उसमें अलग अलग चीज़ें मिलेंगी तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं कि नोट्स बना लो। 3 किताबें हैं एक टॉपिक पर, आपको 3 अलग अलग जगह से आपके पास मैटर है। तो आपको जो भी अलग लगे, जो आपको याद नहीं हो रहा, उनको हेडलाइन करके फिर आप एक नोट्स में उतार सकते हैं उनको। तो फिर पेपर के टाइम आपको इतना इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि एक साथ सारा मैटर आपको मिल रहा है। तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अलग अलग आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके हैं उसको 5 या 6 जगह ही डिवाइड कर लो पेपर के लास्ट टाइम तक। क्योंकि आप उस टाइम भी 10, 12, 15 किताबें रखोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आप अब यही करो कि आपके पास टाइम है तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी है, आराम से माइंड सेट करो, किताबें सेलेक्ट करो, मैटर इकट्ठा करो। और जो भी मैटर 3-4 जगह, एक टॉपिक का 3-4 जगह मैटर फैला हुआ है, उसको एक जगह करने की कोशिश करो। एक जगह करो, उसका एक नोट्स बनाओ, एक बुक बना लो। एक सब्जेक्ट की एक हो गई, ऐसे करके जैसे जितने सब्जेक्ट है उसका मैटर उतनी ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश करो। और फिर पेपर के टाइम देखना, आपकी तैयारी भी सबसे अलग होगी, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा कि मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, मेरे पास इतना मैटर है। और बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बात मैं बहुत बार कहती हूँ कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो इससे अच्छा कि आप मैटर कम रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। और एक तरीका ये हो सकता है कि डेली रूटीन में आप पूरे जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे कवर करें। समझ में नहीं आता कि कौन सा पढ़ लिया, कौन सा छोड़ दिया। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप कि आपके सामने कोई टेबल है मान ली, तो उसके ऊपर आप अलग अलग रख लो। जैसे हिंदी की रख ली, इंग्लिश की रख ली, मैथ की रख ली, 5 से 6 ऐसे ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनको आप सेट कर लो। फिर एक एक पढ़ते जाओ। 1 घंटा मैंने इस
हिंदी को दे दिया, फिर वहाँ रख दी वो किताब या उठा के साइड में रख दी। फिर देख लो कि पीछे 5 किताबें और बची है, फिर दूसरी उठाई, 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो पढ़ा, वो उठा के साइड में रखी। फिर आपको ऐसे दिखेगा कि मैंने सुबह 6 किताबें रखी थी टेबल पे मेरे सामने, उसमें से मैंने 2 कवर कर ली हैं, 4 कवर कर ली है, अब बस मेरे पास 3 बाकी और बची है, 2 और बाकी बची है। ऐसे करके वो पूरी किताबें आपको कंप्लीट करनी है, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। क्यों, टाइम टेबल तो बनाना ज़रूरी है, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बनाएं और अपने सामने किताबें रखें। फिर इससे क्या होगा, एक तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी किताब पढूं, ये पढ़ने का मूड नहीं है, ये पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप 6 सब्जेक्ट लगा लोगे एक दिन में, अपने सामने 6 किताबें रखोगे, उसमें से आप जैसे सुबह उठ रहे हो जल्दी, तो उस टाइम क्या होता है, अपना माइंड फ्रेश होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा बोरिंग जो सब्जेक्ट आपको लगता है तो वो उठा लो। फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब नींद आनी स्टार्ट हो गई है, फिर इंटरेस्टिंग जो किताब है, जो सब्जेक्ट आपका है, वो वाली उठा लो। तो इस तरीके से मैनेज तो आपको खुद को करना पड़ेगा, आप कैसे भी करो अपने हिसाब से। मेरी जो राय है वो तो यही है कि आपको ये बेस्ट तरीका आपका है, अब आपको बेस्ट बहुत मतलब हेल्प करने वाला है, पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। तो आप एक बार आजमा के देखें, करके देखें, और इस तरीके से तैयारी करने के लिए आपको खुद को नए नए तरीके निकालने होंगे। मान लिया कि मैंने आपको ये तरीका बता दिया, आप ये पढ़ लो, इसमें से 10 लोगों को ये सूट हो गया, हो सकता है 1 या 2 को ना भी सूट हो, तो वो अपने हिसाब से अपना जो तरीका है वो ढूंढो, उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। आपको पढ़ना है, चाहे लेट के पढ़ो, चाहे बैठ के पढ़ो, चाहे सो के पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप तरीके निकालो, और अपने तरीके निकालोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लंबी वीडियो बनाऊंगी मैं, फिर आप पीछे वाला भूलते जाओगे, आगे वाला याद रखते जाओगे, और थोड़ी देर में वो भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि डेली डेली हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो उस हिसाब से फिर तैयारी हमारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि डेली मोटिवेशन मिलेगा, एक बात को भी हम पकड़ेंगे, उस एक बात की वजह से हमारे दिन के 8 से 10 घंटे निकल रहे हैं, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। एक वीडियो में आपको मैं 5 से 10 बातें बता दूंगी, तो आपको वीडियो देखोगे इतनी देर तो याद रहेगी, फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगी, आपका वही रूटीन चालू हो जाएगा। अगर मैंने आपको एक ही बात बताई, तो एक बात के सहारे आप सोचोगे कि हाँ, आज ये तरीका मैं अपना के देखती हूँ, ये इस तरीके से मैं पढ़ाई करके देखूँगी, हो सकता है मेरा मन लग जाए पढ़ने में, मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाए, आज का दिन मेरा बेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं एक एक जो तरीके हैं उस पर बात करती रहूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।